वेलकम बैक टू इंडिया वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। तो आज का वीडियो जो है वो एक जापानीज गर्ल के बारे में है। इस वीडियो में इन्होंने अपने इंडिया के कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है। वेल देखिए, हम कहीं भी जाते हैं उसका कुछ अच्छा एक्सपीरियंस या कुछ बुरा एक्सपीरियंस तो हो ही सकता है। कुछ फॉरेनर विजिटर्स जो इंडिया में आते हैं वो पहले से ही इंडिया के बारे में कुछ नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स लेके आते हैं और ऐसे लोगों को फिर सब कुछ नेगेटिव ही दिखता है। तो मैं ऐसे लोगों के रिव्यूज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती क्योंकि ये ऑलरेडी बायस्ड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विजिटर्स भी हैं जो इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं और वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर एक बैलेंस्ड रिव्यू देते हैं। तो ऐसे लोगों के रिव्यूज को हमें सुनना चाहिए और उन्हें जो चीज अच्छी लगती है उसे और बढ़ावा देना चाहिए, और जो चीज उन्हें नेगेटिव लगे और वो हमें भी लगे कि हाँ ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हमें वो इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इन्होंने इंडिया के बारे में क्या कहा। हेलो एवरीवन, मैं यूरी हूँ, जापानीज यूट्यूबर इन इंडिया। मैं आपके साथ इंडिया के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के जरिए। रिसेंटली मुझे जापानीज लोगों द्वारा इंडिया के ट्रैवल के बारे में पूछा जाता था, इसलिए मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगी जो जापानीज ट्रैवलर्स को जानना चाहिए इंडिया आने से पहले। そこで今回はよくいただくご質問、そして私のインドでの経験を踏まえて、これから初めてインドに来る方向けに事前に知っておいてほしいことを11選まとめました。जैसे सेफ्टी, इंडियन फूड एक्सेट्रा। あるんですが、その中でも今回は बताने को तो 100 चीजें हैं, काश मैं आपको बता पाती। ここには ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन उन जापानीज ट्रैवलर्स के लिए है जो पहली बार इंडिया ट्रैवल करेंगे, というような इसलिए आज के वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। そうなんだ、知っててよかったっていうような内容もあるかと思うので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速どうぞ。 इंडिया में पूरे साल गर्मी नहीं होती। कई जापानीज लोग सोचते हैं कि इंडिया में पूरे साल गर्मी होती है, जबकि इंडिया की क्लाइमेट अलग होती है। डिपेंड ऑन रीजन एंड टाइम ऑफ ईयर यू विजिट। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, जापान से 9 गुना बड़ी। かなり फॉर एग्जाम्पल कंट्री के नॉर्थन एंड साउथर्न पार्ट्स में क्लाइमेट बहुत अलग है। प्लीज बी केयरफुल अगर आप कंट्री के नॉर्थन पार्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो। कैपिटल सिटी दिल्ली के पास एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कंट्री के नॉर्थन पार्ट में स्थित है। 観光地でも外せないここデリーは北部に位置しており、一番暑い सबसे गर्मी वाला मंथ अप्रैल और मई है, जब टेम्परेचर ऑलमोस्ट हर दिन 50 डिग्री सेल्सियस होती है। 一方で ऑन द अदर हैंड विंटर के सबसे ठंडे समय में नवंबर के एंड या फरवरी तक は यहाँ इतना ठंडा होता है कि आपको कोट और स्कार्फ की जरूरत पड़ेगी। 大阪 जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे साल यहाँ टेम्परेचर्स अलग अलग होती हैं। शॉर्ट विंटर्स की वजह से घर के अंदर बहुत ठंड होती है, おらず बेसिकली बस ब्लैंकेट्स और हीटर। やちょっとしたストーブがある。 मैं खुद को गर्म रखने के लिए इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बॉटल का यूज करती हूँ। 私もいつも電球タップで寒さをしのいでいるんですが、冬 अगर आप विंटर सीजन में इंडिया के नॉर्थन पार्ट्स को विजिट कर रहे हैं, 防寒対策 प्लीज मेक श्योर कि आप ठंड से बचने के लिए अच्छी तरह प्रोटेक्टेड हैं। 夏場 यहाँ इंडिया में गर्मी में बहुत गर्मी होती है बाहर, जबकि बाहर और अंदर की टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है। などの室内は冷房が効いていてかなり冷え込んでいたりします。外と室内との気温差が激しめです。なので特に女性の方 वुमेन्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास स्वेटर्स और दूसरे कपड़े भी रखें इंडिया में ट्रिप में जाने से पहले। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि वेदर चेक कर लीजिए जहां आप जा रहे हैं। जब इंडिया में खाने की बात आती है तो बहुत से जापानीज लोग सोचते हैं इंडियन फूड उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। फॉर दिस रीजन मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इंडिया में फूड से रिलेटेड। इंडिया इज ग्रेट क्योंकि यहाँ बहुत से डिलीशियस यूनिक फूड्स होते हैं सच एज ऑथेंटिक करी एंड स्ट्रीट फूड। अगर आप जापान से अभी अभी आए हैं तो शायद आपको खाना सूट ना करे, और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने हेल्थ को लेकर, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ चीजें हैं जो इंडिया में टूरिस्ट के हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है। 例えばお腹 नंबर 1 रॉ वेजिटेबल्स, 言われているの नंबर 2 は मसाले और 生 ऑयल, 野菜、 नंबर 3 पानी। 油、お水あたりですね。生 रॉ वेजिटेबल्स सेहत खराब कर सकता है क्योंकि उसे टैप वाटर से धोया जाता है। भले ही वेजिटेबल्स फ्रेश होते हैं, 野は लेकिन इंडियन फूड्स में बहुत से मसाले और ऑयल यूज करते हैं। जापानीज लोग मसालों का यूज बहुत कम करते हैं, 使わないの तो ये स्टमक और इंटेस्टाइन के लिए हानिकारक हो सकता है बहुत। जब मैं पहली बार इंडिया आई तो मुझे बहुत सी दिक्कत हुई, だったり फिर बाद में मुझे आदत हो गई। にはなっている。 मैं जापानीज ट्रैवलर्स को रिकमेंड करूंगी कि इन चीजों को फॉलो करें जब तक उन्हें आदत नहीं हो जाती। していく यहाँ इंडिया में कई सारे स्टमक फ्रेंडली खाने भी हैं। इंडिया और अब्रॉड में स्ट्रीट फूड 楽しい प्लेसेस में से एक है। इंडिया में बहुत से रीजनेबल प्राइस वाले डिलीशियस फूड मिलते हैं। リーズナブルで अगर आपकी स्टमक कमजोर है तो मैं रिकमेंड करूंगी सावधानी के साथ खाएं।
आई लव इंडियन स्ट्रीट फूड। 弱い人は मैं हमेशा फूड स्टॉल चूज करने से पहले इन पॉइंट्स को ध्यान में रखती हूँ। ストリートフード大好きで私もよく食べているんですが、食べる時に注意していることとしては、人が多く集まっている回転率がいい屋台を選ぶ、 मील टाइम्स या इवनिंग में खाने जाएं जब बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। मैं रेनी सीजन में जाना अवॉइड करती हूँ क्योंकि वेजिटेबल्स और इंग्रेडिएंट्स शायद खराब हो सकते हैं। कुछ जापानीज हाइजीन की वजह से इंडिया या अदर कंट्रीज के स्ट्रीट स्टॉल में खाना अवॉइड करते हैं। मेरी भी स्टमक कमजोर है インドの तो पहले मैं वरिड थी। 中には衛生面が不安で謙遜しがちという方もいらっしゃるかと思うんですが、きちんと大丈夫な屋台だったり食材、フードを選べばお腹を下すことなく美味しくいただけると思います。私もあまりお腹はですね丈夫な方ではないんですが、きちんと注意しながら選んでいるので、今までストリートフードで当たったことはありません。インドのストリートフードがっつりご飯系で यहाँ इंडिया में बहुत से डिलीशियस स्ट्रीट फूड्स, ड्रिंक्स और डेजर्ट्स है। ぜひ आई होप कि आपने वो इंडिया में टेस्ट किया होगा। はい When to use cash in India? इंडिया की करेंसी रुपी है। ルピー इंडिया की करेंसी बैंक नोट्स और कॉइन्स में आती है। इंडियन बैंक नोट्स कुल मिलाकर 8 तरह की होती है। इंडियन कॉइन्स कुल मिलाकर 4 तरह की होती है। 20、10、5ルピーの8種類、そしてコインは10、5、2、1ルピーの4種類となっています。1ルピーはだいたい日本円で रुपीज येन में कैलकुलेट करने में इजी है। 1.7 円というふうにシンプルで計算し However, इंडिया में शॉपिंग करते वक्त लार्ज अमाउंट ऑफ मनी सच एज 2000 रुपीज और 500 रुपीज इन्हें यूज करने में थोड़ी मुश्किल होती है। 大きいものに関しては使いづらい場合もあるので注意が必要です。 फॉर एग्जाम्पल उबर और रिक्शा ड्राइवर्स, एज रिजल्ट ऐसे केसेस में उनके पास चेंज नहीं होता और आपको ज्यादा पे करने पड़ते हैं। お釣りをきちんともらえず多く払ってしまうというケースもあります。なので100ルピーだったり50 इसलिए मैं स्मॉल अमाउंट्स वाले मनी रखना रिकमेंड करती हूँ। おすすめします。 डोंट बी अफ्रेड टू नेगोशिएट। 日本では इन जापान लोग शॉपिंग करते वक्त नेगोशिएट करना पसंद नहीं करते। っていう風に値切り交渉するのはちょっと遠慮されがちではあると思うんですが、ここ इंडिया में नेगोशिएट करना कॉमन है तो जितना चाहे नेगोशिएट कर सकते हैं। なのでここ現地でお買い物をするときにはどんどん値切り交渉していきましょう。もちろん ऑफ कोर्स उन जगहों पर जहाँ कैश रजिस्टर या उबर जैसी सर्विसेज के थ्रू जाते हैं っているので握る वहाँ प्राइस फिक्स्ड होता है तो आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। अगर लोकल मार्केट में कोई प्राइस टैग नहीं है तो, या अगर आप डायरेक्टली रिक्शा ड्राइवर के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, लेट्स ट्राई टू नेगोशिएट। मैं हमेशा नेगोशिएट करती हूँ जब मैं लोकल मार्केट्स में शॉपिंग करती हूँ या रिक्शा लेती हूँ। 買い物やリクシャで移動するときには必ず交渉するようにしています。 फॉरेनर्स के लिए प्राइस हाई होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है, されることも जो मार्केट प्राइस से कई गुना ज्यादा है। तो मैं प्राइस चेक करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि यहाँ लोकल मार्केट में बहुत से सिमिलर स्टोर्स हैं। リクシャとの जब मैं रिक्शा से नेगोशिएट करती हूँ तो मैं उबर जैसे एप्स का यूज करती हूँ ウーバーなどの मार्केट प्राइस देखने के लिए, 事前に調べて ताकि मैं बार्गेनिंग करते समय उनका यूज कर सकूं। अगर वहाँ रेस्टरूम है तो आपको इमीडिएटली वहाँ जाना चाहिए। 日本 जापान में टॉयलेट्स हर जगह मिलती है, कन्वेनियंस स्टोर और ट्रेन स्टेशन पर, लेकिन यहाँ इंडिया में टॉयलेट की कंडीशन आप कौन सी प्लेस विजिट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। によってトイレ事情がかなり फॉर एग्जाम्पल बहुत से अर्बन शॉपिंग मॉल्स, हाई ग्रेड होटल्स, एयरपोर्ट्स, मिडिल क्लास रेस्टोरेंट्स एंड बार्स एक्सेट्रा, इन जगहों में अक्सर टॉयलेट पेपर्स अवेलेबल होते हैं। トイレットペーパーがあって清潔なトイレも多いものの全てではありません。またトイレを इसके अलावा इंडिया में कई पे टॉयलेट्स है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक रेस्टरूम्स, तो उस पर्सन को टॉयलेट यूज करने से पहले या बाद में पैसे देने पड़ते हैं। वैसे तो ये लोकेशन पर डिपेंड करता है। トイレの近くに担当者がいるのでその方にお金を渡します。金額は場所によるものの फी यूजुअली अराउंड ₹7.5 जापानीज येन होती है, जो उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है। मेरी सलाह है कि आप हमेशा अपने साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश रखें इन केस ऑफ इमरजेंसी। 日本と違って जापान से बिल्कुल अलग इंडिया में आपको हर जगह रेस्टरूम्स नहीं मिलेंगे जब आपको जाना है, इसलिए मेरी सलाह है कि जब भी आपको रेस्टरूम मिले चले जाइए। おすすめします。トイレにも必ずペーパーが設置されているというわけではないので女性の方は特に मैं ये भी रिकमेंड करूंगी कि इस तरह के टिश्यू पेपर अपने साथ रखें। します。インドのトイレ事情に関しては以前こちらの動画で詳細をまとめているのでぜひ旅行の前にチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इन्होंने वीडियो में इंडिया के बारे में कुछ बातें बताई जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया। उसमें से बहुत सी बातें थी। अब अगर खाने की बात करें तो हर कोई इंडिया में खाने के बारे में सोचते हैं कि इंडियन खाना बहुत स्पाइसी होता है और वो उसे हजम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हमें बचपन से ही इंडियन स्पाइसेस खाने की आदत हो जाती है, क्योंकि ये बहुत सारे फॉरेन साइंटिस्ट ने खुद ही प्रूव किया है कि इंडियन स्पाइसेस के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और इनमें से एक है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पावर। इवन रशिया में भी एक बार पेंडेमिक के टाइम में कुछ रशियन एक्सपर्ट्स ने रशियन लोगों को इंडियन स्पाइसेस खाने की सजेशंस दी। तो हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें बचपन से ही इंडियन स्पाइसेस खाना सिखाया जाता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अब एग्जाम्पल के लिए हमारे इंडिया में जो पहलवान होते हैं उन्हें ही देख लीजिए, इनकी इम्यून सिस्टम और फिजिक कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। दैट्स बिकॉज दे ईट हेल्थी इंडियन फूड। और देखा जाए तो पहले के मुकाबले आजकल के बच्चे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे इंडियन हेल्थी फूड खाने के बजाय लोग बाहर के जंक फूड में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जैसे आजकल के मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, KFC एक्सेट्रा। जहाँ फॉरेनर्स हमारे स्पाइसेस का यूज कर रहे हैं हेल्थी रहने के लिए, वहीं हम उनके जंक फूड्स को कंज्यूम कर रहे हैं कूल बनने के लिए। और जैसे पहले के लोग अपनी मिट्टी से जुड़े रहते थे, लेकिन आजकल लोग अपने फोन से जुड़े रहते हैं। यहाँ लोग से मतलब है बच्चे। पहले वो कितने अच्छे दिन थे, सारे बच्चे मिलकर बाहर खेलते थे, इंजॉय करते थे। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी फोन में गेम खेलते हैं। इतनी छोटी उम्र में, जब हमें फोन का मतलब भी नहीं पता था, आज के बच्चे इतनी छोटी उम्र में इंस्टा और फेसबुक चलाते हैं। तो हमें जरूरत है हमारे यूथ को इंडियन फूड और कल्चर से इंटीग्रेट करने का। इनफैक्ट बहुत से यूथ जो इन पिज्जा, बर्गर जैसे फूड को बहुत टेस्टी समझते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि इंडिया में उससे भी ज्यादा डिलीशियस डिश अवेलेबल है, जो कि उन जंक फूड से काफी ज्यादा बेटर है। तो जरूरत है सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाने की। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।